हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे लोक देवता हो, हमने सबको कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आपको थर्ड ग्रेड से संबंधित कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। और मैटर भी आपको ऐसा मिलेगा दोस्तों, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ लीजिए और अपना कंपैरिजन कर लीजिए। सबसे पहले है दोस्तों रज्जब जी। दोस्तों, रज्जब जी हमारे सांगानेर जयपुर के थे। कहाँ के थे? सांगानेर जयपुर के। और दोस्तों, इनके गुरु का नाम था दादू दयाल जी। कौन से गुरु? दादू दयाल जी। दोस्तों, दादू दयाल जी को रज्जब ने कहा था, मतलब रज्जब जी ने कहा था कि भाई मैं ब्याह शाह कौन करूं, क्या नहीं करूं, ब्याह शाह नहीं करूं। लेकिन रज्जब जी को क्या मिल गई? एक सेटिंग मिल गई और उसने क्या कर लिया, उससे शादी कर ली। फिर वो दादू जी के पास गए तो दादू जी उनसे क्या हो गए? नाराज हो गए। और इसी से उनको क्या आ गया दोस्तों? कोमा आ गया। तो वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे दोस्तों। रज्जब जी एकमात्र ऐसे संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जी ने दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोस्तों, वो उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए उसने अपने आंखें बंद कर ली। इनके जो ग्रंथ थे दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वीडियो एग्जाम में भी आए हुए हैं कि रज्जब जी के ग्रंथ कौन से हैं? सर्वगी और रज्जब वाणी। कौन से हैं दोस्तों? सर्वगी और रज्जब वाणी। ठीक है, ये सर्वज्ञी मतलब कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ आता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो ना। तो रज्जब जी आपको समझ में आया होगा। कहाँ से संबंध है इनका? सांगानेर जयपुर से। इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? दादू दयाल दी। दादू दयाल जी। और ये एकमात्र ऐसे संत थे दोस्तों जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। मतलब बापकणी को शेरवानी पहने रखी, इन्हें गर्मी भी कोल लगी। और दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इनके ग्रंथ थे सर्वज्ञी और रज्जब वाणी। आगे है दोस्तों दादू दयाल जी। दोस्तों, दादू दयाल जी के बारे में आप जन्म जरूर ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में और राजस्थान पुलिस में आया हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1544 में। तो 1544 अहमदाबाद गुजरात में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? दादू दयाल जी का। दोस्तों, ये साबरमती में लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। मतलब साबरमती नदी में लोधी राम जी गए थे, उन्हें बहते हुए मिले थे। कौन? दादू दयाल जी। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों महाबली। अरे बाहुबली नहीं भाई, महाबली। और इनके गुरु का नाम था दोस्तों वृद्धानंद। कौन सा नंद? वृद्धानंद। दोस्तों, नाम तो आप याद कर लोगे क्योंकि गुरु कैसा होता है? वृद्धि होता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दादू दयाल जी को ही राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने किससे भेंट की थी? अकबर से भेंट की थी। तो वह लोग संत कौन से हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? तो दादू दयाल जी। दोस्तों, इनके सत्संग को कहा जाता है अलख दरीबा। पूछा जा सकता है अलख दरीबा क्या है? तो दादू दयाल जी के जो सत्संग होता है दोस्तों उसे ही अलख दरीबा कहा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि 52 स्तंभ किस संत की विशेषता है? तो दोस्तों, जो लोग संत दादू दयाल जी हैं उनके 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख थे। और ये 52 ही क्या कहलाते हैं? आपके 52 स्तंभ कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ। जो दादू दयाल जी है दोस्तों, उन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू से आप दादू दयाल जी से दादूपंथी आप आराम से याद रख सकते हो दोस्तों। दोस्तों, दादू दयाल जी समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है? वो ना तो सिर पर चोटी रखते, ना सिर पे तिलक लगाते, न ही मंदिर में पूजा करते और न ही ब्याह करे। भाई ब्याह भी कौन करे, पूजा भी कौन करे, तिलक भी कौन लगा हुआ है, चोटी भी कौन रखे। और दोस्तों,
इनको जंगल में बिना जलाए या दफनाए फेंक जाते हैं। मतलब जो लावारिस मौत होती है, लावारिस जो लाश होती है, उस हिसाब से इन्हें फेंक दिया जाता है। अरे यहाँ सोचा है कि पटक जासी जंगल में तो कोई जानवर को पेट बरसी, ठीक है ना। तो ये कौन से पंथ की विशेषता है दोस्तों? दादूपंथी संप्रदाय की। ना तो ये चोटी रखेंगे, ना तिलक लगाएंगे, ना मंदिर में पूजा करेंगे और ना ब्याह शादी करेंगे। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? ब्रह्म संप्रदाय की। और कहाँ पर की थी? सांबर में। कहाँ पे? सांबर में। तो सांबर में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दादू दयाल जी ने। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को पहराने का श्रेय किसे जाता है? दादू दयाल जी को जाता है। मतलब फैलाने का श्रेय किसे जाता है? पहराने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो दादू दयाल जी को जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइन है। तो गुजरात में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? तो निपख आंदोलन चलाया। निपख आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल जी ने चलाया। और कहाँ चलाया? गुजरात में। ध्यान रखना, दादू जी ने दादू जी री वाणी, दादू जी रा दोहा की रचना जयपुर के शासक मान सिंह के समय कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में की। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में की। तो दादू जी री वाणी और दादू जी का दोहा किस शासक के समय? मान सिंह के समय। किसने? दादू दयाल जी ने। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में दोस्तों। आगे है दोस्तों, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है वो दादू जी की गुफा हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे समाधि हो, चाहे पीठ हो, एक ही जगह, नरेना या नारायणा, जयपुर। डबल स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन के। एग्जाम में डायरेक्ट पढ़ सकता है कि दादू जी से संबंधित मुख्य पीठ स्थित है तो नरेना या नारायणा, जयपुर। इन्होंने कहा था दोस्तों कि ईश्वर केवल सद्गुणों से पहचान सा है, जात नहीं। तभी तो बोलते हैं भेदभाव मत किया करो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, क्योंकि सबका मालिक क्या है दोस्तों? एक है। दादू जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी। दादू जी ने ये भी कहा था कि आगामी विश्व में कोई जात नहीं होगी, ना कोई हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना कोई बनिया होगा, ना सुनार होगा, ना खाती होगा। सबके आगे एक ही नाम होगा, केवल उसका नाम और देश का नाम। मतलब इन्होंने कहा था कि आगामी विश्व में कोई जात नहीं होगी। और दोस्तों ये जो 4 धाम की यात्रा पे, 2 धाम की यात्रा पे जाते हैं ना, इनको इन्होंने कहा ढकोसला। तो इन्होंने तीर्थ यात्रा को क्या कहा था दोस्तों? ढकोसला कहा, यानी मिथ्या कहा, बकवास कहा, बेकार कहा। ये तो बोलते हैं कि भाई ये तो क्या करते हैं? ढकोसला करते हैं, मतलब ढोंग करते हैं। दादू जी ने नागौर में 6 वर्ष तक की तपस्या की थी। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। कहाँ? नागौर में। दादू जी 19 वर्ष की अवस्था में राजस्थान आए थे दोस्तों। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तपस्या कितने वर्ष तक की? 6 वर्ष तक। और किस अवस्था में राजस्थान आए दोस्तों? तो 19 वर्ष की अवस्था में आए। दादू जी की जो शिष्य हैं दोस्तों वो आपको याद रखने ही है। गरीब दास, मिस्कन दास, सुंदर दास, संत दास, रज्जब जी आप भी आपने देखा ही है, बखना जी, माधो दास और जगन्नाथ। तो यह आपके 8 जो शिष्य हैं यह आपको याद रखने ही होंगे दोस्तों। आगे है दादू जी पंथ की जो शाखाएं हैं वो कितनी है दोस्तों? 5। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों कि दादूपंथी संप्रदाय की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो टोटल कितनी है? 5। सिस्टम नंबर सिस्टम में भी आपको पूछ सकता है कितनी है? 5, क्योंकि आजकल फैक्ट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं एग्जाम में। सबसे पहली जो इनकी शाखा है दोस्तों, खालसा शाखा। दोस्तों खालसा, खालसा का मतलब खाली से लो, और खाली कौन होता है दोस्तों? गरीब। तो खालसा शाखा के संस्थापक, खालसा शाखा के जो संस्थापक है आपके वो कौन है? गरीब दास। कौन? गरीब दास। और गरीब आदमी पियक्कड़ के पास ही जाता है, और पियक्कड़ कौन था मुगलों में? जहांगीर। तो खालसा शाखा की स्थापना गरीबदास ने की थी और इसने जहांगीर से भेंट की। किससे? जहांगीर से। आगे है दोस्तों नागा शाखा। दोस्तों नागो आदमी सुंदर लागे को लागे भाई, मत घना छोटा टाबर हुए वे नागा चौका लागे ना। तो नागा शाखा की स्थापना की थी दोस्तों सुंदर दास ने।
और सुंदर है तो सबसे क्या होगा, शिक्षित भी होगा। तो सबसे शिक्षित संत भी कौन सा है दोस्तों, सुंदर दास। और नागा शाखा के संस्थापक भी कौन है, सुंदर दास। कैसे याद रखोगे भाई, सुंदर लागा कौन है, नागा आदमी। दोस्तों सुंदर था तो साधु ये क्या थे, हथियार भी रखते थे। मतलब नागा शाखा के जो साधु होते हैं वो क्या रखते हैं हाथों में, हथियार। और सेना भी रखेंगे, और सेना का नाम था दाखिली। भाई इनकी सेना कहीं भी दाखिल हो सकती थी। तो ये सेना भी कौन सी रखते थे दोस्तों, दाखिली नामक सेना रखते थे। इन साधुओं ने जयपुर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ की सहायता की थी दोस्तों। तो आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना, जयपुर और मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता किसने की थी, तो सुंदर दास ने। और कौन कौन से थे वो, जयपुर के तो जयसिंह और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़। जब आतंक बढ़ा तो सवाई जयसिंह ने हथियार रखने पर रोक लगा दी। मतलब जब यहाँ पे आतंक बढ़ गया तो नागा शाखा जो हथियार रखते थे, तो जयसिंह ने कहा कि भाई थे हथियार मत रखो, नहीं मताना सल्टा दूंगा, पित्तर बना दूंगा। तीसरी शाखा थी दोस्तों इनकी उत्तरादे। और उत्तरादे कौन है, बनवारी दास। तो उत्तरादे शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, बनवारी दास। इनके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वे संत थे जो राजस्थान छोड़कर कहाँ चले गए थे दोस्तों, हरियाणा चले गए थे। तो वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर हरियाणा चले गए थे दोस्तों, तो बनवारी दास। और कौन सी शाखा के संस्थापक थे दोस्तों, ये उत्तरादे शाखा। चौथी शाखा थी खाकी शाखा, और पांचवी थी बिरकते शाखा। तो आपने अध्ययन किया है कि 5 जो शाखाएं थी वो किस संप्रदाय से संबंधित थी, दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित थी दोस्तों। इनमें 3 शाखाओं की तो अपनी डिटेल थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी 2 का केवल नाम था, खाकी शाखा और विरक्ते शाखा। आगे है दोस्तों करमेती बाई। दोस्तों करमेती बाई ऐसी वैसी नहीं थी भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये थी दोस्तों खंडेला सिक्कर की। कहाँ सी, खंडेला सिक्कर। इको बापू गुरु जी यहाँ बोलियो, मतलब इनके जो पिताजी थे वो ऐसे बोले कि जा बेटी सास रस चल जा। तो आज सास रस में जा बासु बच बतानी, ऊँट का पेट में जार छुप गई। मतलब वह संत कौन सी है जो ससुराल जाने से बचने के लिए ऊँट के पेट में छुप गई दोस्तों, तो करमेती बाई। और इनका संबंध कहाँ से था, खंडेला सिक्कर। आगे है नवल दास जी। कौन से दास जी, नवल दास जी। दो नए से नवल, नए से निर्मल जी। और निर्मल जी कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं भाई। उत्कर्ष के जो फाउंडर है, सीईओ है, नवल दास जी से निर्मल जी लो, और दोनों है कहाँ के, जोधपुर के हैं। और संप्रदाय भी इनका क्या आ जाएगा, नवल संप्रदाय। तो नवल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, नवलदास जी ने की थी। नवलदास जी कहाँ के थे, जोधपुर के। तो इनकी पीठ भी कहाँ है, जोधपुर में। आगे है संत लाल गिरी। दोस्तों लाल लगाल गिरी ची जो गिरगी कड़े बीकानेर में। तो लाल गिरी कहाँ गिरी, बीकानेर में गिरी। संत लाल गिरी कहाँ गिरी, बीकानेर में गिरी। इसने अलख या अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। कौन से संप्रदाय की, अलख या अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी, संत लाल गिरी ने। कौन से संप्रदाय की, अलख या अलखिया संप्रदाय की स्थापना। आगे है दोस्तों संत दास जी। दोस्तों दास से दास जी, दां से दांतड़ा। तो दांतड़ा भीलवाड़ा, दास से दास जी और दास से दांतड़ा। दांतड़ा कहाँ पड़ता है आपका, भीलवाड़ा। तो संत दास जी का मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों, दांतड़ा भीलवाड़ा में। दोस्तों ये गूदड़े के बने वस्त्र पहनते थे भाई। बोरी वोरी का बर्स कपड़ा पहन ले तो गूदड़ा मान लिया। और गूदड़ा संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। तो गूदड़ा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, संत दास जी ने। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। ये एकमात्र जो देवता है या संत हैं जो गूदड़े से बने वस्त्र पहनते थे। किससे, गूदड़े से। आगे है भक्त कवि दुर्लभ जी, और इनका संबंध था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है दोस्तों। तो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो भक्त कवि दुर्लभ जी। और ये दुर्लभ जी थे कहाँ के दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा। आगे है पीपा जी। कौन से पीपा,
गागरोन वाले, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़। पीपा जी का जन्म आप पीपासन नागौर करके मथा जाना, पहला ऑप्शन यही देगा। आप तो ये ध्यान रखना जो जलदुर्ग है ना गागरोन वाला, वहीं पे हुआ है इनका जन्म। इनके पिता थे कड़ावराव खिची, माता थी लक्ष्मी वती और गुरु का नाम था रामानंद। ध्यान रखना, पिता थे कड़ावराव खिची, माता थी लक्ष्मी वती और गुरु का नाम था रामानंद। पहले पीपाजी गागरोन के शासक थे और इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। कहाँ? गागरोन के शासक थे और इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? प्रताप सिंह। दोस्तों प्रश्न आता है, फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किसने किया था दोस्तों? तो पीपाजी ने ही किया था। इनकी एक रानी थी दोस्तों सोलखड़ी, जिसका वास्तविक नाम था सीता। ये पीपाजी के साथ ही संत बनी। मतलब रानियां तो खूब सारी थी, लेकिन रानियों में भी एक रानी थी इनकी सोलखड़ी, जो इनके साथ हमेशा खड़ी रही। जो ऐसे बोलते हैं ना वैसे ही, मतलब पीपाजी के साथ खड़ी होने वाली रानी कौन सी थी? खड़ी तो खड़ी सोलखड़ी, खड़ी तो खड़ी सोलखड़ी। पीपाजी ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत में ऊंच नीच और पर्दा प्रथा का विरोध किया था दोस्तों। तो उत्तरी भारत में ऊंच नीच और पर्दा प्रथा का विरोध करने वाले आपके संत कौन से? तो पीपाजी। कौन से? पीपाजी। दोस्तों राजपूतों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी सीता को बिना पर्दों में रखा था दोस्तों। मतलब घूंघट कौन काट बदी हो रहे, वो बोलते ना घूंघट में चांद सो मुखड़ो, तो चांद सा मुखड़ा नहीं बारन लिया हो। मतलब इन्होंने अपनी पत्नी को बिना घूंघट में रखा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लैब असिस्टेंट में आया था, चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह आपके लिखा था दोस्तों पीपा जी ने लिखा था। किसने लिखा था? पीपा जी ने लिखा था। दोस्तों ये किस संप्रदाय के आराध्य देव थे? तो ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव थे। मतलब जो कपड़े वपड़े सीलते हैं ना, उनके खाली समय में ये फटे पुराने कपड़े सीलते थे। क्या सीलते थे? कपड़े। पीपाजी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई। तो अलख तो किसने जगाई? पीपाजी ने। और फैलाया किसने दोस्तों? तो दादू दयाल जी ने। पीपाजी ने बोला था कि मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की। पीपाजी ने कहा था कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और ईश्वर की भक्ति करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? गुरु की। इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों समदड़ी गांव, बाड़मेर। इनके अन्य मंदिर है मसोरिया, जोधपुर और गागरोन दुर्ग, झालावाड़। इनकी गुफा या मृत्यु है दोस्तों टोडा रायसिंह टोंक। टोडा रायसिंह टोंक। तो आपको पूछे पीपाजी की मृत्यु या गुफा कहाँ हुई थी? टोडा रायसिंह टोंक। और जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। और जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। तो इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है दोस्तों? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में। छतरी कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में। आशा करता हूँ आपको पीपाजी समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीड थर्ड ग्रेड से जुड़ा हुआ कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान की कला संस्कृति तो 50% हो भी चुकी है, और मैटर ऐसा मिलेगा आपको जो कोई कोचिंग वाला नहीं करवाएगा दोस्तों। उनसे बढ़िया मैटर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये सरस्वती का भंडार है दोस्तों। जितना इसे बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। और दोस्तों आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, और आपकी ही दया से, आपके ही सहयोग से, आप लोग मित्रों से ही मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ आप अपना विश्वास आगे भी यूं ही बनाए रखोगे। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आपके अपने मनीष सर, रीड क्लासेस सोनी जी चोमू।